रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पुरानी मूर्ति का क्या किया जाएगा? 22 जनवरी को पंतप्रधान मोदी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस नई मूर्ति का दर्शन श्रद्धालु ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल अयोध्या में रामलला की छोटी मूर्ति थी, तो नई मूर्ति बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसा सवाल कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने किया है। और अब रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या किया जाएगा, ये सवाल लोगों के दिमाग में आ रहा है। यह पुरानी मूर्ति अयोध्या में कैसे आई और इस मूर्ति का आगे क्या किया जाएगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं उज्जवल और आप देख रहे हैं अपग्रेड विद उज्जवल। तो श्री रामलला की पुरानी मूर्ति अयोध्या में कैसे आई, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास जानना पड़ेगा। साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर का सेनापति वीर बागी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद बनाई। मस्जिद बनने के बाद हिंदुओं ने दावा किया कि वहाँ पर राम मंदिर था और रामलला की जन्मभूमि भी यहीं पर है और मस्जिद के मुख्य गुम्बद के नीचे रामलला का जन्म हुआ, ऐसा हिंदू का कहना था। लेकिन मुगल साम्राज्य के सामने उनकी बात नहीं चली। उसके बाद 1853 में पहली बार इस विवाद की शुरुआत हुई। तब अयोध्या का नाम फैजाबाद था। उस टाइम पर कुछ हिंदू संगठन राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आक्रामक थी। प्राचीन हिंदू मंदिर गिराकर वहाँ पर मस्जिद बनाने का आरोप उन्होंने लगाया था। इससे माहौल इतना खराब हुआ कि आजू बाजू के इलाकों में दंगे शुरू हो गए। उस वक्त हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, इसलिए उन्होंने इस विवादित मुद्दे का एक हल निकाला, जिसमें मस्जिद के अंदर मुसलमानों को और मस्जिद के बाहर हिंदुओं को एक चबूतरे पर हिंदू पूजा अर्चना करने की परमिशन दी। लेकिन फिर भी हिंदुओं के दिल में श्री राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाने का दर्द कायम रहा। उसके बाद 23 दिसंबर 1949 के दिन हिंदुओं ने मस्जिद के आजू बाजू में बहुत भीड़ लगाई हुई थी और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। सभी लोग हाथ जोड़कर मस्जिद के अंदर देख रहे थे, क्योंकि खबर आई थी मस्जिद के मुख्य गुम्बद के नीचे श्री रामलला और सीता माता की मूर्ति प्रकट हुई है। और ये खबर पूरे देश में हवा की तरह फैल गई। इसलिए यहीं पर श्री राम जी का जन्म हुआ, ऐसा दावा हिंदू करने लगे। लेकिन वो मूर्ति प्रकट होने के पीछे कुछ और ही बात थी। पत्रकार धीरेन्द्र झा और कृष्ण झा, इनकी लिखी हुई अयोध्या द डार्क नाइट किताब में लिखी जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर की रात को राम जन्मभूमि से कुछ ही दूर हनुमानगढ़ी मंदिर से एक साधु और उनके साथ 50-60 साथी मंदिर से नीचे उतरते हैं और सभी बाबरी मस्जिद की तरफ जाने लगते हैं। सब लोग छुप छुप कर मस्जिद के पास पहुंचते हैं और दरवाजे का ताला तोड़कर सब लोग मस्जिद के अंदर घुसते हैं। उसके बाद रामलला की छोटी मूर्ति मस्जिद के मुख्य गुम्बद के नीचे रख देते हैं और अगली सुबह रामलला प्रकट होने की खबर फैला देते हैं। लेकिन नाइट ड्यूटी पर एक कांस्टेबल होता है जो उन्हें पहचान लेता है। ये मूर्ति रखने वाले अभिराम दास, राम सकल दास और सुदर्शन दास थे। इनमें से अभिराम दास श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सहभागी होने के साथ साथ निर्मोही अखाड़े के सदस्य भी थे। अभिराम दास जी के मंदिर में रामलला की मूर्ति रखने के बाद से ही राम जन्मभूमि आंदोलन को सही में शुरुआत हुई, ऐसा कहा जाता है। बाद में इसी मूर्ति के आधार पर राम मंदिर का केस भी लड़ा गया और वही मूर्ति आज अयोध्या में भी है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि रामलला की नई मूर्ति बैठाने के बाद पुरानी मूर्ति का क्या किया जाएगा। इस पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, इनका कहना है पुरानी मूर्ति की हाइट कम होने के कारण श्रद्धालु दूर से इसके दर्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर बड़ी मूर्ति विराजमान की जाएगी। इस बड़ी मूर्ति को अचल मूर्ति और छोटी यानी पुरानी मूर्ति को उत्सुक मूर्ति बोला जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है पुरानी मूर्ति को बाहर निकालकर देश भर के मंदिरों में ले जाकर वापस बड़ी मूर्ति के पास रखा जाएगा। 22 जनवरी को पूजा विधि के बाद सबसे पहले वहाँ पर पुरानी मूर्ति ही विराजमान की जाएगी, ऐसी जानकारी भी सत्येंद्र दास इन्होंने दी है। इसकी वजह से मंदिर में नई मूर्ति के साथ साथ पुराने मूर्ति के दर्शन भी श्रद्धालु कर सकेंगे। तो ये था श्री राम जन्मभूमि के पुरानी मूर्ति का इतिहास। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।